वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए आज बिहार पुलिस की सेट नंबर कितना होगा? सेट नंबर 17। ठीक है, कितना? सेट नंबर 17 यानी 17। हमने 16 तक कंप्लीट किया है। ठीक है, जो जीके जीएस इंग्लिश एंड हिंदी का। ठीक है, मैथ का अलग से सेक्शन चल रहा है। ठीक है, जो डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेगी प्रैक्टिस सेट में। चलिए, और साथ में रेलवे के लिए भी आपको उपलब्ध हम कराने जा रहे हैं मैथ की जो 3250 सेट आया है। 3250 प्लस सेट जो है रेलवे गणित का प्लेटफॉर्म बुक का, उसका भी शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन है सेट नंबर 17। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? मतलब जो ब्लड है वो कहाँ पे शुद्ध होता है? तो वो जाके वृक्क में आपका रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, कहाँ? वृक्क में। ठीक है, और यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? यानी शरीर में ऊर्जा का कौन सा पदार्थ काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? लगभग 50 से 60% की पूर्ति करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ग्लूकोज कितना करता है? ऑक्सीकरण किसका था? 4.2 किलो कैलोरीज। ठीक है, ग्लूकोज से कितना प्राप्त होता है? 4.2 किलो कैलोरीज। ठीक है, चलिए, और कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो किस बल क्षेत्र पर था? ए आपका था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र से था? ये था कृषि से। किस क्षेत्र से? कृषि से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 से 1956 तक चला था। कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। ठीक है, चलिए, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल लगा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर। ठीक है, 1956 से 1961 चला था। 1956 से 1961। ठीक है, 51 से 56 तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर यानी 4 नंबर, भारत में संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो कौन सा शामिल किया जाता है? संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर आय, यानी उपयुक्त सभी। तीनों आपको क्या किया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है आपका, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो ये होगा बुल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और शेयर बाजार में जो सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आ जाती है उसे कहते हैं हम बियर। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और BSE एशिया का प्रथम शेयर बाजार है, ये भी ध्यान में रखिएगा। BSE एशिया के प्रथम है, और BSE की स्थापना हुआ था 1875 में। ठीक है, और NSE की स्थापना 1992 में हुआ था। चलिए, और विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ में है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, और भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था कौन सी देती है? सेबी, SEBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी छठा की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। लिखा क्या है? साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? PSYCSCHOLOGY, ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट पैसिव। ही सॉ मी आई वाज सीन बाई हिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, दिस इज इलीगल एंड इल लिगमेंट, ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। एट द 11th आवर आइटम्स मीन्स। एट द 11th आवर आइटम मीन्स एट द वेरी लास्ट, ऑप्शन नंबर डी, बी, 9 का बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, दे वुड सक्सेस इफ दे ट्राइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, Sa2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हो जाएंगे? 3.613 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक अणु में SO2 होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो इसलिए 0.6 में तो 6×6 = 36 हो जाएगा। तो 36 3.613 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र बताएं। तो इसका हो जाएगा लैक्टोज। किसका सूत्र है? लैक्टोज का। C12H22O11 लैक्टोज का। ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना यानी ईख कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा, बिहार पटना, राजस्थान जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और हरियाणा में निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है? रिकिसिया में, ऑप्शन नंबर सी। किस में? रिकिसिया में पौधे को ब्रायोफाइटा में शामिल किया गया है। ठीक है, ब्रायोफाइटा है जो एक संवहन उत्तक नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एमेफीबिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का pH मान कितना होगा? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का pH मान कितना होगा? तो 7 होगा। ठीक है, चलिए अब pH मान 0 से 14 तक निर्धारित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक, यानी कि आप बढ़ जाइए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लवण अगर होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, जो नमक यानी उदासीन होता है। ठीक है, pH मान उसका 7 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द है? देश, नगर, द्वीप यानी झील आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? 16 शोभन, श्रोता सोना यानी शोभन आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? तो चंद्रधर शर्मा को। किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा को। ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? चंद्रधर शर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निंदा का विलोम शब्द क्या है?
निंदा का विलोम शब्द स्तुति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केजी यानी किलोग्राम। किलोग्राम आपका व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ठीक है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? एस, जूल ऊर्जा का। ठीक है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, और वाट है जो शक्ति का, वाट है जो शक्ति का। अब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। कौन सा? तो स्पेक्ट्रोग्राफ यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का सी। ठीक है, एक एमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, या इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। ठीक है, तो ये आपका चुंबक के दोनों सिरों पर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, एक तरफ साउथ हो जाएगा, एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पता ही है आपको, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और चुंबक का जब चुंबक तो ध्रुव पर केंद्रित रहता है तो एक दूसरे से चिपकता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ये आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। किस दिशा में? दक्षिण से उत्तर दिशा में। ठीक है, अब पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? लगभग 17 डिग्री। ठीक है, अब पृथ्वी के ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं? तो ये है बोरॉन का, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पी टाइप जो अर्धचालक है वो त्रिसंयोजी है। तत्वों के वो त्रिसंयोजी जो अपद्रव्य के रूप में डोपिंग की जाती है, जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, आयोडीन में आयन, गैलियम एल्युमिनियम में बोरॉन की डोपिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति पराध्वनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो। मैक संख्या 1 से अधिक हो। ठीक है, मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। ठीक है, मैक संख्या बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल वायु में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उस पर 346 मीटर पर सेकेंड है, ये भी याद रखें। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड यानी 5130। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकेंड, और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27वां क्वेश्चन है आपका, जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? इसको जब एक घुमाया जाता है तो कोणीय संवेग की दिशा हो जाएगी घूर्णन तल पर लंब रेखा, घूर्णन तल पर लंब रेखा। ठीक है, घूर्णन तल पर लंब रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यदि दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होगी वृद्धि। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था।
प्रोटॉन एक जो है धन आवेशित कण है। प्रोटॉन एक कैसा कण है? धन आवेशित कण है। अब प्रोटॉन है जो नाभिक के अंदर वो स्थित रहता है। क्या रहता है? नाभिक के अंदर वो स्थित रहता है। ठीक है, चलिए अब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जब एक साथ सम्मिलित करते हैं यानी एक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तल की अपेक्षा पानी में कैसा होता है? मतलब लोहे का टुकड़े का भार है जो मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए जल का घनत्व 1 ग्राम यानी 1.00, पेट्रोल 0.70, पारा है जो 13.6, एल्युमिनियम है जो 2.7 घनत्व के सेंटीमीटर पर क्यूब, और लेड यानी शीशा 11.30, और प्लेटिनम है जो 21.4, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.00197। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है कि ताप बढ़ने के साथ घटता है। ताप बढ़ने के साथ घटता है। ठीक है, यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रति बल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यानी डेल्टा एल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपका मैथ है। ठीक है, क्या है? 31 नंबर मैथ वाला मैथ सेक्शन में 32 भी मैथ है, 33 भी मैथ ही है, 34 भी मैथ है, 35 मैथ, 36, 37। ठीक है, इसका तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 38 भी मैथ है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 भी आपका मैथ है, लेकिन हम बता देते हैं कहीं कहीं होगा। सकाल को छोड़कर अन्य अखबारों को खरीदने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सकाल, इंडियन एक्सप्रेस, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 40-41 की ओर। ठीक है, 41 हम आपको बताते हैं, बाकी मैथ वाली क्वेश्चन मैथ की सेक्शन में चलेगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाई थी बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क है जो जर्मनी के एकीकरण का जनक था। बिस्मार्क एक कैसा था? जर्मनी के एकीकरण था। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 1879 की द्वैत संधि यानी ड्यूअल एलियंस किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। किन के? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1917 इसमें में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? तो कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। ठीक है, और किसके अथी पे? सेठ हुकुम चंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की थी। किसने की थी? सेठ हुकुम चंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये हुई थी डी.के. कर्वे। ठीक है, डी.के. कर्वे है जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायरस सरायकर ने किया था? तो एक किया था लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? 47 इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर।
मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज यानी राजगिरी। ठीक है, गिरिव्रज यानी राजगिरी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन यानी 49वां क्वेश्चन। हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये लगे हैं आपका 9। कितने लगे हैं? 9। ठीक है, कौन कौन से लगे हैं ये भी बता देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जो भारत की स्थानीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जो भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा है जो 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा है जो 75 से 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 की ओर। 50 तक हमने पूरा कर लिया है, अब 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की है? पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती था। पुडुचेरी कैसी बस्ती था? फ्रांसीसी बस्ती था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। केरल मालाबार तट पर अवस्थित है। ठीक है, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश है। कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कोकण मंडल तट पर महाराष्ट्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो ये हो जाएगा आपको पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी, 52 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53वां क्वेश्चन है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो इसका है निम्न कारण। फसल चक्र अपनाकर, सही है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ये भी सही है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, ये भी सही है। यानी आपको तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, 53 का डी। ठीक है, अगर फसल चक्र अपनाए हैं तो ठीक है, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर रहे हैं तो भी ठीक है, अब वनों को अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दे तो भी, और नए वृक्ष रोपण का कर आदि, यानी नए वृक्ष हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? कौन उपाय कारगर नहीं है? चलिए देख लेते हैं भाई। कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए, ये भी सही बात है। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराएं, ये भी सही बोल रहा है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में न फेंकी जाए, ये भी सही है। यानी ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका कारगर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी। चलिए 55 की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो जिला दरा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जो जिला दरा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। ठीक है, जो जिला दरा है जो हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है। ठीक है, जो पंजाब हिमालय में अवस्थित है। कौन से हिमालय में अवस्थित है? पंजाब हिमालय में। ठीक है, और काराकोरम दरा है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, काराकोरम दरा है जो जम्मू कश्मीर में। और बुर्जिल्ला दरा जम्मू कश्मीर में ही है। और जब जो काराकोरम है वो किसको जोड़ता है? भारत का सर्वोच्च दर्रे को। और बुर्जिल्ला दरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और सिपकिल्ला दरा है जो हिमाचल प्रदेश यानी जास्कर श्रेणी में आता है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 की ओर बढ़ते हैं। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो ये सुरती। कौन सी नस्ल पाई जाती है? सुरती। यह भैंस का प्रमुख दुधारू नस्ल है। ये भैंस है जो दुधारू नस्ल है। ठीक है, जो ये गुजरात के गिर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन से अभिप्राय गया है। तो यह आपका है कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी, 57 का डी। 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका अनुच्छेद 48 में। ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। और अनुच्छेद 33 में है जो मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार है संसद को, ठीक है। और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ऑप्शन नंबर ए, 59 का ए, ठीक है। और वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो ये होती है आपका मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? एक हरी व्यवस्था है, ठीक है। कैसी है? एक हरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, 62 के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये 3 बार की है। कितनी बार की है? 3 बार की है, ठीक है। 2 बार विदेशी आक्रमणों पर लागू किया था, ठीक, 1962 और 1971 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया था। उसके बाद 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है? संयुक्त परिवार प्रथा, शिक्षा की कमी, सामाजिक अदम विश्वास, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। चलिए 64 का डी। 65 नंबर क्वेश्चन आइए, 65वां क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था आपका कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आइए। 66 है आपका, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? नासो, NSSO, ठीक है, इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, निम्न में से कौन सी रचनाएं शाहजहांकालीन है? तो कौन सी है? पादशाहनामा एवं बादशाहनामा और शाहजहांनामा, ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, 67 का सी। 68 नंबर क्वेश्चन है ये। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की? तो किसने की? विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। किसने की है? विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वो 255 ईस्वी में लगभग। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कौन सी? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो किस बात थे? संतूर, ऑप्शन नंबर डी। किसके थे? संतूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है दबाव समूह द्वारा। किसके द्वारा? दबाव समूह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, 71 का सी। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर है, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक का लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जूरियन, भवई, ठीक है। ये गुजरात का है, सॉरी। और कर्नाटक का है यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी, ठीक है। ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा यानी इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, 73 का ए, ठीक है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर, HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एड्स का पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोग है किसके कारण? HIV विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये ग्लूकोज में, किस में? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और माल्टेज है जो, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और लैक्टोज है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान भरें, तो ये हो जाएगा स्वत्व। ठीक है, स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, अपने आप के लिए लड़ना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने, तो 77 का कौन सा हो जाएगा? आक्रांत, ऑप्शन नंबर सी, 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर है, वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्ट का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन नंबर डी, 78 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? किसका है? करण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 नंबर, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो यह है आपका विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी, 80 का बी। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 फरवरी को मित्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, 82वां क्वेश्चन है आपका, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखें? तो क्या रखे हैं? सेंगोल, ऑप्शन नंबर सी। क्या रखे थे? सेंगोल। ठीक है, जो तमिल भाषा का शब्द है, किसका है? तमिल भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, 83 का डी। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते हैं, वह उदासीन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ठीक है, 1932 इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पाइराइट गैस को जलाने से क्या मिलती है? पाइराइट को जलाने से क्या मिलती है? तो मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 84 का बी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? तो ये आपका 460 सेकेंड। ठीक है, लगभग मिनट में कितना हो जाएगा? 460 को 60 से भागा दे दो, 1 0 से 1 0, लगभग 6 7 42 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 4 0 7 6 25 कितना हो जाएगा? 4 बचेगा तो 0 6 6 36, लगभग 7.6 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, 86 का हो जाएगा सी। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट है जो कब शुरुआत हुआ था? ये विश्व कप का शुरुआत हुआ था 1975 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 89 की ओर, 86 की ओर, 87 की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो कौन बना है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 87 के सी, मंडला। मध्य प्रदेश का मंडला जिला है। ठीक है, जो भारत का प्रथम ऐसा जिला बन गया है जो कार्यात्मक रूप यानी
इसलिए लेट से साक्षर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और सबसे अधिक समस्थानिक है पोलोनियम का। किसका है? पोलोनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पे? तो ये आपका परमाणु क्रमांक पर। किस पर है? परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर। समान जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो यह है तांबा। ठीक है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो तीसरे धातु का निर्माण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे में कॉपर और जिंक को मिलाने से पित्तल का निर्माण होता है, और स्टील का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है, और ब्रांच का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका आसवन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो हमारी मीठा जो स्वाद बताता है जीभ, वो है कौन सा? अग्र भाग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो पिछला वाला भाग होता है वो कड़वा स्वाद बताता है। ठीक है, पीछे वाला भाग कड़वा स्वाद बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान कौन सा वर्ग का आएगा? तो ए बी या ए बी तथा ओ वर्ग का आएगा। ए बी तथा ओ वर्ग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया? तो ये चुना गया है RRR यानी RR को। ठीक है, किसे चुना गया है? RR को। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? लखनऊ में। कहाँ में? लखनऊ शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में 13 ओपन डे सफारी है। कितना है? 13 ओपन डे सफारी है वर्तमान में। 96 नंबर क्वेश्चन है, यानी 96। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मामला अभी भी विचाराधीन है। मामला अभी भी विचाराधीन है, तो इसका हो जाएगा सही, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर सी। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर सी। 96 का सी। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड यानी आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 97 का डी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स 98 का हो जाएगा, यानी पहुंच के बाहर, यानी इनएसेसिबल 98 का हो जाएगा डी। इनसेसिबल 98 का डी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही गेट्स अप एट 6 o'clock, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 यानी सेट नंबर 17 की लास्ट। हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ दिस सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आपको सेट नंबर 17 समाप्त हुआ। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको हमने समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में आपको सेट नंबर 18। ठीक है, तो चलिए, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।